तो अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर में पहला टाइप है जीरो वेक्टर, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं नल वेक्टर। जीरो वेक्टर या नल वेक्टर, इसका जो नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड अगर जीरो है तो उस वेक्टर को हम लोग बोलेंगे जीरो वेक्टर। अगर जीरो वेक्टर कैसे डिनोट करेंगे, अगर कोई वेक्टर है उसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट अगर सेम है तो उस वेक्टर को हम लोग बोलते हैं जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर को डिनोट करेंगे जीरो और एक एरो का साइन। तो सपोज ए बी एक वेक्टर है, ए बी एक वेक्टर है या फिर भी वेक्टर से इसको डिनोट कर रहे हैं, तो इसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट सेम होना चाहिए। मतलब ए अगर हम लिख दें कि ए और एक वेक्टर का साइन दे दिए तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है जीरो वेक्टर। उसी तरह अगर हम लोग बी लिख करके उसके ऊपर एक वेक्टर का साइन दे दिए तो ये भी शो कर रहा है जीरो वेक्टर, क्योंकि इसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों सेम है। तो जीरो वेक्टर का कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं असाइन किया जाता है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि जीरो वेक्टर को कोई भी डायरेक्शन असाइन कर सकते हैं। ठीक है, जीरो वेक्टर एक्चुअली दो वेक्टर अगर सब्ट्रैक्ट किए और मल्टीप्लाई किए तो उसका अगर फाइनल आंसर जीरो आया तो उसको फाइनल आंसर जीरो लिखने के लिए हम लोग वेक्टर का फाइनल आंसर वेक्टर के फॉर्म में ही लिखना होगा, इसलिए हम लोग जीरो वेक्टर का यूज़ करेंगे वहाँ पे उस जगह पे। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर देखो नाम से ही पता चल रहा है, यूनिट वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। यूनिट वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। मतलब अगर कोई वेक्टर है ए बी वेक्टर है और भी इसका वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं, अगर इसका मैग्नीट्यूड 5 है, तो अगर मैग्नीट्यूड 5 है तो इस वेक्टर को हम लोग चेंज करके यूनिट वेक्टर में लिखेंगे तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इसका डायरेक्शन होगा सेम इसी वेक्टर के डायरेक्शन में। इसका मतलब है अगर वी वेक्टर है तो उसका यूनिट वेक्टर अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे, उसको लिखेंगे तो उसको वी कैप के फॉर्म में लिखेंगे या फिर वी हैट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग वी कैप यूज करेंगे। ठीक है, तो कोई एक वेक्टर वी है, वी वेक्टर का यूनिट वेक्टर अगर हमको लिखना है तो उसको वी कैप के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे। तो इस वेक्टर को सपोज़ कोई एक नंबर है 5, उसको हमें 1 में चेंज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 को 5 से ही डिवाइड कर देंगे तो वो 1 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो 5 को अगर 5 से डिवाइड कर दिया तो 1 में चेंज हो गया। उसी तरह वी वेक्टर है, अगर वी कैप एक नया यूनिट वेक्टर बन गया तो इसका डायरेक्शन क्या है, वी के डायरेक्शन में ही है, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया। इसका मतलब अगर वी वेक्टर को हम लोग वी के मैग्नीट्यूड से ही डिवाइड कर दें तो ये चेंज हो जाएगा वी कैप में। अगर कोई वेक्टर है वी वेक्टर, उसको उसी के मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर दिए तो वो किस में चेंज हो जाएगा, यूनिट वेक्टर में, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, बाकी डायरेक्शन तो सेम ही होता है वी वेक्टर के डायरेक्शन में ही। थर्ड जो वेक्टर है उसका नाम है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर देखो नाम से ही पता चल रहा है, को इनिशियल मतलब कोई दो वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो। जैसे कि सपोज ओ ए और ओ बी ये दो वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर का इनिशियल पॉइंट ओ है, तो मतलब दोनों वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम है, तो ये दोनों वेक्टर क्या हो गया, को इनिशियल वेक्टर। तो फोर्थ टाइप देखते हैं। फोर्थ टाइप है फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर मतलब कोई भी वेक्टर, सारा वेक्टर, ये एक वेक्टर का प्रॉपर्टी है, ये टाइप में नहीं होना चाहिए, इसको ये प्रॉपर्टी है मतलब फ्री वेक्टर। कोई भी वेक्टर है, अगर सपोज ए बी एक वेक्टर है, अगर इसका उठा के हम यहाँ पे ले आएँ और इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है, अगर इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं लाएं और अगर हम सिर्फ सिंपली उसको उठा के उसको दूसरे जगह पे रख दिए तो ये सेम वेक्टर है, मतलब ये वेक्टर में कोई भी चेंज नहीं हुआ, ये सेम वेक्टर को हम लोग उठा के इस जगह पे ला सकते हैं अगर इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज नहीं किए। इस वेक्टर को हम लोग उठा के इधर भी लिख सकते हैं, उठा के इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, मीन्स कहीं भी इसको उठा के ले जा सकते हैं, पैरेलल होना चाहिए, मतलब इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी दो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है तो ये वेक्टर को हम लोग बोलेंगे सेम वेक्टर। मतलब ये वेक्टर ये सारा एक ही वेक्टर है, इसको पैरेलली हम कहीं भी मूव करेंगे विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो कोई भी उस पर अंतर नहीं आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कि किसी भी वेक्टर को हम लोग उठा के एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं फ्री वेक्टर। फिफ्थ टाइप जो है उसका नाम है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर मतलब अगर एक ही लाइन में कुछ लाई करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कोलिनियर। लेकिन वेक्टर का एक प्रॉपर्टी क्या है, फ्री वेक्टर पैरेलल में कहीं भी शिफ्ट कर सकता है। इसका मतलब अगर इन दोनों को हम लोग मिलाएं तो कोलिनियर वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो कि पैरेलल होना चाहिए। मतलब दो वेक्टर अगर पैरेलल है
तो वो कोलिनियर हो गया। मीन्स पैरेलल अगर है तो उसको हम कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, तो एक लाइन में भी शिफ्ट कर सकते हैं। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि कोलिनियर वेक्टर का एक ही कंडीशन है, वो है पैरेलल। मतलब ए बी अगर और सी डी दोनों अगर कोलिनियर वेक्टर होगा, अगर दोनों पैरेलल है तो। अगर इसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, सी डी का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, डायरेक्शन कुछ भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों पैरेलल होना चाहिए। अब देखो ई एफ एक दूसरा वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों अलग है, लेकिन दोनों पैरेलल है, पैरेलल में है तो दोनों हो गया कोलिनियर वेक्टर। अब हम इसको ई एफ को उठा करके सी डी के सीधे में भी ले ई एफ को उठा करके हम सी डी के सीधे में भी ले जा सकते हैं, तो इसका वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये दोनों कोलिनियर वेक्टर है। ये भी देखो इसका कोलिनियर में है, और ये दोनों एक ही लाइन में है तो भी ये कोलिनियर ही होगा। ठीक है, तो ये कोलिनियर वेक्टर हो गया। नेक्स्ट टाइप है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर मतलब दो वेक्टर अगर दोनों वेक्टर इक्वल है। इक्वल कब कहेंगे दोनों वेक्टर को? दो वेक्टर को इक्वल तब कहेंगे जब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो। मतलब अगर दो वेक्टर है ए और बी, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है तो हम उसको बोलेंगे इक्वल वेक्टर। सपोज ए बी और सी डी दोनों वेक्टर है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर सेम है और डायरेक्शन भी सेम है तो दोनों को इक्वल वेक्टर बोलेंगे। अगर एक वेक्टर ई एफ है, इसका मैग्नीट्यूड सेम है बट इसका डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसको हम लोग इक्वल वेक्टर नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे अनइक्वल वेक्टर। अब इसको अगर हम इसका पोजीशन उठा करके ऊपर ले गए, जी एच वेक्टर है, इसका पोजीशन उठा करके ऊपर ले गए तो उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, ये अभी भी ये इक्वल वेक्टर है। ठीक है, तो इसका पोजीशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन सेम होना चाहिए। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर सेम है तो इसको हम लोग बोलेंगे इक्वल वेक्टर। तो अगर कोई दो वेक्टर है, उसका लाइन ऑफ एक्शन अगर डिफरेंट है, लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है तो हम उसको बोलेंगे इक्वल वेक्टर। सेवेंथ है नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। नेगेटिव, कोई भी वेक्टर है उसका नेगेटिव कब होता है? अगर कोई वेक्टर है उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए, मीन्स डायरेक्शन अगर अपोजिट हो जाए। जैसे ए बी है वेक्टर, उसका डायरेक्शन अपोजिट हो गया ई एफ वेक्टर। अगर ए बी वेक्टर का अपोजिट हो गया डायरेक्शन, दोनों पैरेलल है बट इसका डायरेक्शन अपवर्ड है, इसका डाउनवर्ड है, तो ये दोनों वेक्टर को बोलेंगे, इस वेक्टर को बोलेंगे इसका नेगेटिव। लेकिन इसमें और एक चीज़ है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अलग है। मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग है, तो इस वेक्टर को हम लोग बोलेंगे नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। जैसे ए बी एक दूसरा वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है बट इसका डायरेक्शन ए बी के ऑपोजिट है, तो ये हो गया नेगेटिव ऑफ ए बी। तो हम इसको लिख सकते हैं बी ए वेक्टर क्या है? नेगेटिव ऑफ ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर का नेगेटिव है ये बी ए वेक्टर। अब हम लोग नेक्स्ट इसमें क्वेश्चंस करेंगे।